कौमी टीम की कप्तानी का ताज फिर बाबर आजम के सर सजा दिया गया। स्टार बल्लेबाज T20 और वनडे में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। पीसीबी ने बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि चेयरमैन ने सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़ पर बाबर को कप्तान मुकर्रर किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। वेस्टइंडीज में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में बाबर चौथे आईसीसी इवेंट और तीसरे T20 वर्ल्ड कप में टीम को लीड करेंगे। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। नवंबर में शाहीन आफरीदी को कप्तान मुकर्रर किया गया। शाहीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही सीरीज में टीम की क़यादत की। बाबर आजम को कप्तानी मिलने पर शायकीन क्रिकेट खुश। कहा, बाबर की वापसी अच्छी बात है। कुछ शायकीन ने फैसले को गलत करार दिया। कहते हैं कप्तानी के बायस बाबर आजम की बैटिंग मुतासिर होती है। क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान भी बेहतरीन इंतखाब हो सकते थे। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने के फैसले से मुतमईन। कहते हैं कप्तान तब्दील होने से टीम के माहौल पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाबर आजम 4 साल टीम के कप्तान रहे। वर्ल्ड कप जीतना है तो पसंद नापसंद से दूर रहना होगा, जो माजी में होता रहा। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडेन के खत का जवाब। लिखा, अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। बानी पीटीआई की रिहाई और अदलिया की आजादी के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर प्रेस क्लब से हाई कोर्ट तक रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केस बनाए गए, जल्द वो बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत बोले, काबिज टोले ने अदलिया की आजादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। इन चोरों से अपना मैंडेट वापस लेंगे। ईद के बाद मज़ाहिमत होगी और अवामी इनकलाब आएगा। रैली के दौरान प्रेस क्लब और अतराफ के इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रही। फंड्स का इशू नहीं है इस सिलसिले में। हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशन उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, तो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गए। जरूर हमें अपनी पुलिस को प्रॉपर इक्विप करना होगा कि इन डाकुओं से मुकाबला कर सके। कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं। अपनी पुलिस को सारी सहूलतें देकर मैदान में उतारना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास फौजी असलहा कैसे पहुंच रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सवाल उठा दिया। कहते हैं कश्मोर, घोटकी, जेकबाबाद और सक्खर में बदअमनी का एक सबब कबायली तनाज़ात हैं। कबायली तनाज़ात हल करने पर काम चल रहा है। मकामी सरदारों से मदद ली जाएगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वजीर दाखिला सिंध की निराली मंतक कहते हैं शहर में 2008 से 13 वाले हालात नहीं, जब बोरीबंद लाशें मिलती थी। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम कर रहे हैं। आईजी सिंध पर वाजे कर दिया, अब SHOs तक बात नहीं रुकेगी। मुतालिका अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिंध के अवाम से कहता हूं अमन व अमान जल्द कायम हो जाएगा। यौम अली के बाद कच्चे में बाज़ाबता ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। घोटकी और कश्मोर में 1-1 हजार इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के मुल्ज़मान को SIU गिरफ्तार करेगी। हर तफ्तीशी अफसर 10 से 12 मुकदमात पर काम करेगा। अफसरान को 1 लाख रुपए, कंप्यूटर, वाफिर मिक़दार में पेट्रोल देंगे। IG सिंध कहते हैं अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया। रवा साल कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान 49 अफराद जाम हक, 650 जख्मी हुए। कराची में डाकू बेलगाम, शहरी गैर महफूज। फेडरल बी एरिया में 2 डाकुओं ने बाइक राइडर को लूट लिया। 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार। राशिद मिन्हास रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती, 20,000 रुपए छीन लिए। कैशियर की फायरिंग से डाकू फरार हो गए। अयूब गोट में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, जद में आकर एक शहरी जाँ बहक हो गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और मीरपुर खास का रिहायशी था। वाक़े का मुकदमा दर्ज।
अंदरूनी सिंध 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। नौशहर फिरोज में फायरिंग से ASI नूर अहमद लाशारी और घोटकी में हेड कांस्टेबल गुलाम नबी सहतू जान से गए। कश्मोर के कच्चे में ऑपरेशन 6 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत, डाकुओं के ठिकानों को जला दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों को अहदाफ दे दिए। नीयत साफ है, अहदाफ पूरे करने के लिए खून पसीना एक करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर खजाना को महंगाई, बेरोजगारी, वज़ीर तिजारत को तिजारत खसारा कम करने का हदफ दिया गया। PI की निजकारी फौरी मुकम्मल करने और कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का हदफ दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से देखा जाएगा कि अहदाफ हासिल किए गए या नहीं। टैक्स कलेक्शन पर तेजी से काम हो रहा है। वज़ीर आज़म जल्द कौम को आगाह करेंगे। पंजाब की शहजादी के लिए 3 अरब रुपए का जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं इससे पहले गाड़ी के लिए खजाने को 3.25 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया था। जाली फॉर्म 47 वाली वजीर आला की सरबराही में अवाम का खून चूसा जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बोली मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में करें। मरियम नवाज ने 30 दिन में अवामी फलाह के 30 प्रोजेक्ट्स दिए। अली अमीन गंडापुर ने एक भी फलाही मनसूबा मुतारिफ नहीं कराया। जाली ईमेल्स के जरिए वजारतों और डिविजन्स की मालूमात हासिल करने की कोशिशों पर काबीना डिवीजन का मरासला। जराये का कहना है JS स्क्वाड से जन्म लेने वाली फेक ईमेल्स जेर गर्दिश हैं। फेक ईमेल्स के साथ खतरनाक पेलोड्स अटैच हैं। ये ईमेल्स वजारतों के नेटवर्क और सिस्टम की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मौसूल ईमेल का एड्रेस और डोमेन की पेश की तस्दीक अटैच दस्तावेज न खोलने की भी सिफारिश की जाती है। PTI का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध असम्बली में घुस बैठे हुए हैं, अवाम की तरफ से दिया गया मैंडेट वापस लेंगे। सिंध में सेनेट की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। जराए पीपल्स पार्टी का कहना है पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली फैसल वाडा को वोट देंगे। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में मैनहोल में गिरकर 2 अफराद जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक, लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। बहावल नगर में बच्चों की मां ने फोन पर तंग करने पर नौजवान की पिटाई करवा दी। नौजवान खातून को 6 रोज से तंग कर रहा था। खातून ने मिलने के बहाने नौजवान नदीम को बुलाया और खातून और घर वालों ने पिटाई कर दी। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, लाहौर से 43 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। पतंगे, केमिकल और डोर बरामद। लाहौर के शाहदरा टाउन पुल पर पतंगी टोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर लगा दी गई। SHO और शाहदरा टाउन का कहना है सेफ्टी वायर का मकसद पतंगबाजी की डोर से आवाम को महफूज बनाना है। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और तमाम इलाकाई मसाजिद में लोग एहतिकाफ में बैठ गए। मस्जिदुल हराम में 3000 अफराद और मस्जिद नबवी में खवातीन भी बड़ी तादाद में एहतिकाफ कर रही हैं। पाकिस्तान में भी लाखों अफराद एहतिकाफ में बैठ रहे हैं। मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल। हक आया और बातिल मिट गया। शक बातिल मिटने ही के लिए है। 20 रमजान, फतह मक्का, फतूहात की तारीख में मुनफरिद और बेमिसाल वाकया, जब मुसलमानों की तारीख की इनकलाबी फतह हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफारे मक्का के लिए आम माफी का ऐलान करके वो बेहतरीन रास्ता दिखाया जो रहती दुनिया तक सबके लिए मशअल राह है। नौ 9,000 मरीजों को गजा से हंगामी इनखला की जरूरत है। WHO ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा गजा में सिर्फ 10 अस्पताल फाल हैं, हजारों मरीज इलाज से महरूम हैं। अब तक 3,500 से ज्यादा मरीजों को रफा के रास्ते बैरून मुल्क भिजवा चुके हैं। इसराइल से कहते इनखला की इजाजत का अमल तेज करे ताकि उन मरीजों का इलाज किया जा सके जिनकी हालत बिगड़ती जा रही है।
बैनुल-अक़वामी बिरादरी गजा में जाहिरियत रुकवाने में नाकाम। अशफा अस्पताल 13 रोज से इजरायली फौज के मुहासरे में। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अशफा अस्पताल में 400 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। इजरायली फोर्सेस का इमदाद के मुंतजर अफराद पर भी हमला। 17 फलस्तीनी जान से गए। 9 साल की लामा का खान यूनिस में तबाहशुदा घर का दौरा। जंग बंदी की अपील। कहा चाहे कुछ भी हो जाए अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात आज से काहिरा में शुरू होंगे। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एहतजाज। मुजाहिरीन के फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। लंदन में फलस्तीन के सफीर डॉक्टर हस्साम ने खिताब में कहा, बरतानवी हुकूमत अपने शहरियों की आवाज़ सुने। इसराइल को असले की सप्लाई बंद की जाए। न्यूयॉर्क में भी एहतजाजी रैली। उर्दन ट्यूनिस में भी मुजाहरे। तलबीब में नेतन्याहू हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू और एके पार्टी के उम्मीदवार मुराद कुरुम के दरमियान मुकाबला। 2019 में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अकरम इमामोग्लू ने उर्दवान की एके पार्टी को शिकस्त से 2-4 किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम। वेटिकन में तकरीब। पोप फ्रांसिस की जानिब से खुसूसी दुआएं की गईं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेखुपुरा में ईस्टर की तकरीब में शिरकत। और सऊदी प्रो लीग में अल नसर की शानदार कामयाबी। अल्ताई को 5-1 के बड़े मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच के हीरो रहे। हैट्रिक करके टीम को कामयाबी दिलाई।